हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। साथियों, डीबीटी इस समय कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। साथियों, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ निर्देश हैं जिनको पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ये निर्देशों का पालन कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जल्द और बड़ी ईजी वे तरीके से आप लोग इसको काम को संपादित करा सकते हैं। साथियों, निर्देश ये हैं कि कृपया ऐप का नवीन संस्करण का ही प्रयोग करें। समय समय पर यदि अपडेट आता है तो उसको अपडेट करते रहें। इसमें लिंक भी दिया हुआ है, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये निर्देश आप लोगों को दिख जाएंगे। दूसरा है, डीबीटी ऐप को प्रयोग करने के लिए यूजर मैनुअल को दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें। समान जानकारी व संदेह की स्थिति में आप एफएक्यू का अवलोकन करने के लिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें। एक विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक की परिस्थिति में अलग अलग अध्यापकों को आवंटित करते हुए कार्य करें। यदि आपको ऐप पर विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है, इस दशा में आप पोर्टल पर जाकर बच्चों को पंजीकृत कर लें। पंजीकृत करने के 24 से 48 घंटे के बाद आपके बच्चे ऐप पर प्रदर्शित होने लगेंगे। कई साथियों ने हमें बताया कि सर हमारे जो है बच्चे कम प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ऐप पे जाएंगे, प्रेरणा पोर्टल ऐप है एक, उसमें जाकर के आप लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लें और रजिस्ट्रेशन करने के 24 से 48 घंटे के बाद आपको वो बच्चे प्रदर्शित होने लगेंगे। यदि आपको नए विद्यालय के अध्यापक कम दिख रहे हैं तो आप बाकी अध्यापकों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के 24 घंटे के बाद टीचर ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। बहुत सारे साथी हम कहते हैं कि हमने सर ऐड तो कर दिया लेकिन शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वेट करिए 24 से 48 घंटे का। यदि आपको ऐप पर अपने विद्यालय में ज़्यादा बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं तो उनको ऐप और पोर्टल के माध्यम से कारण बताते हुए ड्रॉप आउट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आते हैं, ड्रॉप आउट और वेरीफाइड करने का। तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उसमें कारण पूछेगा तो आप कारण बता दीजिएगा। यदि आप आधार कार्ड सत्यापन करते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति 6 से अधिक बार करने पर वो असत्यापित होगा तथा वो स्वतः लॉक हो जाता है, जिसको डीबीटी प्रक्रिया के अंतिम चरण में एक बार पुनः संपादित किया जाएगा। साथियों, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपने 6 से ज़्यादा बार तक अगर आपने सत्यापित करने की कोशिश की, सोचा कि आधार नंबर है और अगर आपने स्पेलिंग अगर कहीं से मिस्टेक है और लगातार आप उसकी पुनरावृत्ति करते रहें, तो ये मान के चलिए कि अगर वो असत्यापित हुआ तो वो लॉक हो जाएगा और डीबीटी प्रक्रिया के अंतिम चरण में एक बार पुनः संपादित किया जाएगा, इसका मौका मिलेगा। यदि आपको किसी बच्चे की जानकारी गलत प्रदर्शित हो रही है तो आप मोबाइल में जाकर के उसका एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कक्षा, लिंक चेंज कर सकते हैं। जब आप डीबीटी भरेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे कि कोई त्रुटि है तो हाँ, और ना नहीं में आता है तो हाँ कर दीजिएगा, और हाँ में आकर के उसके सामने उस त्रुटि को आप लिख देंगे, उसका एक्चुअल एसआर नंबर या नेम या डीओबी या कक्षा जो भी है वो आप लिख दीजिएगा। किसी भी टेक्निकल समस्या के लिए प्रेरणा help@gmail.com पर संपूर्ण विवरण के साथ मेल भी कर सकते हैं। तो इन निर्देशों का पालन आप लोग करिए। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 बार से ज़्यादा आप लोग सत्यापित करने की कोशिश मत करिएगा। यदि अगर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस बात को गौर करिएगा। वो अगर आपने 6 से ज़्यादा बार आपने प्रयोग किया तो वो बच्चा लॉक हो जाएगा, उसका डाटा लॉक हो जाएगा और लॉक होने के बाद अंतिम जब चरण होगा तो उसमें आप लोगों को मौका मिलेगा। धन्यवाद। आज इतना ही। यदि अगर आप लोगों को किसी भी कोई भी दिक्कत आती है, यदि बच्चे का फिर भी यदि अगर गलत हो जाता है, आपने सबमिट भी कर दिया है और बच्चे का कोई खाता वगैरह गलत हो जाता है, तो आप बीईओ कार्यालय से संपर्क करके और वहाँ पर अपनी त्रुटि को सुधार हेतु सूचना दे सकते हैं और वहाँ से डिलीट होकर के पुनः वो वापस आपके ऐप में भेज देंगे। फिर आप लोग सुधार करते हुए उसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।